हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्थान के जोधपुर में श्री सुमेर शिक्षण संस्थान के 128वें स्थापना समारोह को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 800 लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सोनी देवी गहलोत पवेलियन एवं ग्राउंड तथा श्री भामा शाह और समाज सेवी श्री देवीलाल गहलोत की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि समाज सेवकों ने 128 साल पहले इस संस्थान की नींव रखी। ये हमारी आजादी के आंदोलन का तो साक्षी है ही, आजादी के बाद भारत के विकास में योगदान करने वाली संस्थाओं में से भी एक है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में वो मुख्यमंत्री के नाते नहीं बल्कि समाज का सदस्य, आपका भाई और बेटे के नाते आया हूँ। नायब सिंह सैनी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वो अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपराओं को संजोते हुए शिक्षा को अपने जीवन का मुख्य आधार बनाएं। केवल शिक्षा ही वो सशक्त साधन है जिसके माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा से ही नई सोच, आत्मविश्वास और प्रगति के अवसर प्राप्त होते हैं। युवाओं को चाहिए कि वो शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी अपनाएं ताकि राष्ट्र निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके। मुझे ये खुशी है कि 1200 विद्यार्थियों के छात्रावास की भी यहाँ पर स्थापना की है और उनको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए आप लोगों ने इस पवित्र भूमि पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर तथा पुस्तकालय भी आप चला रहे हैं। आपका यह कार्य ये दर्शाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हुए शिक्षा के माध्यम से समाज को प्रगतिशील बना सकते हैं। यह समारोह इस बात का प्रमाण है, जब समाज के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं तो बदलाव संभव है, ये देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता ने हमारी सरकार को तीसरी बार जन सेवा का ऐतिहासिक अवसर दिया। ये जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करने में हरियाणा की भूमिका को देखते हुए मिला। ये जन समर्थन राष्ट्रवाद, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ सबका विकास की भावना के प्रति मिला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चाहे बुनियादी ढांचे का विकास हो, किसानों की आय बढ़ाने की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो या युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना हो, हर क्षेत्र में देश ने तेजी से प्रगति की। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक, भारतमाला से सागरमाला तक, रोडवेज, रेलवे और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज देश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला से लेकर के सागरमाला तक हम देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी कैसे रोडवेज, रेलवे, एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आदरणीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये कुशल मार्गदर्शन में ही विभिन्न प्रदेशों में हमारी डबल इंजन की सरकारें भी विकास व जन कल्याण के बड़े बड़े प्रोजेक्ट और योजनाओं को अमली जामा आज पहनाया जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि माली संस्थान जोधपुर 128 वर्षों से शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दे रहा है। समाज के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, रोजगार, छात्रावास और निःशुल्क कोचिंग जैसी सुविधाएं देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि समाज का गौरवशाली इतिहास संघर्ष, त्याग और सेवा से भरा रहा, जिसने देश को वीर योद्धा, विद्वान, कलाकार और खिलाड़ी दिए। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मेजर ध्यानचंद और नेकचंद सैनी जैसे महान विभूतियों ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, खेल और कला के क्षेत्र में अमर छाप छोड़ी। ये दर्शाता है कि जब समाज एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए शिक्षा और सेवा को आधार बनाता है तो प्रगति और परिवर्तन निश्चित रूप से संभव होते हैं। हमारे समाज ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश का मान बढ़ाने का काम ये हमारे समाज ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारे समाज ने देश को बड़े बड़े ये वीर योद्धा, महान कलाकार, बड़े बड़े विद्वान और कई खेल प्रतिभाएं भी दी हैं।
देश की आजादी के आंदोलन में और उसके बाद देश के नव निर्माण में सैनी समाज का योगदान सराहनीय है। हमें इस गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर के संगठित व एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा का बराबर विकास चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज हरियाणा से रवाना होने से पहले फोन आया। वो आना चाहते थे मगर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त थे। माली समाज के आज के आयोजन के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। हमारे समाज ने देश को बड़ी बड़ी प्रतिभाएं दी। हर क्षेत्र में माली समाज ने प्रतिभाओं की फौज खड़ी की है। समाज परिवार से मिले संस्कार के चलते समाज के प्रबुद्ध जन बरसों से सेवा कार्य करते रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।